आज अर्नब जी और आरुष जी की ऑफिस में हम आए हैं और हम देख रहे हैं कि कितने इंटेंसिवली सब लोग काम कर रहे थे। जब हम वॉक बाय कर रहे थे, पास बाय कर रहे थे, तो सब अपने मस्त लगे हुए थे। तो मतलब एक वर्कोहॉलिक जगह पे हम आए हैं और काफ़ी जो टीम है वो बहुत यंग टीम है, सारी की सारी, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिसेज में जाते हैं तो इतने यंग नहीं मिलते, पर यहाँ पर काफ़ी यंग टीम है, तो ये देख कर भी बड़ा अच्छा लगा। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। एक टाइम था जब अलग अलग एडिक्शन होते थे, उसमें अल्कोहल भी है, ड्रग्स भी है, सिगरेट, आजकल थोड़ा वीप और वो कुछ चल पड़ा है। अब वैसा ही एडिक्शन है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है पोस्ट कोरोना, एंड विच इज एक्सेसिबल टू एवरी वन ऑफ यू। व्हाट इज दैट एडिक्शन? जो हर कोई उसमें लगा हुआ है। There was a survey been done that how much of you feel all over the world, how much of you feel that you are getting addicted to this thing. 99% of the people accepted that we are addicted towards this thing. कौन सी थिंग है वो? क्या है? अरे वाह, देखो आपने भी एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मोबाइल बोलो चाहे स्क्रीन बोलो, ठीक है। मेन बात यह है कि वी आर नॉट अगेंस्ट द डिजिटल रिवॉल्यूशन। डिजिटल रिवॉल्यूशन में तो बहुत कुछ दिया हुआ है। आज आप देखो कहां से कहां का काम यहाँ बैठे बैठे कर रहे हो ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन से तो हमारी काफी चीजें बहुत अच्छी हो गई है, कंफर्टेबल हो गई है। फिजिकल वर्ल्ड में हम हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअली हम काफी चीजें डील कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या हो गया है पोस्ट कोरोना के बाद, जैसे हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स करना, डिटॉक्स। तो व्हाट वी मीन टू से दैट वी आर अगेंस्ट द टॉक्सिसिटी, वी आर नॉट अगेंस्ट द डिजिटल रिवॉल्यूशन, और वी आर नॉट अगेंस्ट द डिजिटल थिंग्स दैट इज गिविंग अस टॉनिक। तो हम टॉक्सिक के अगेंस्ट हैं। तो आज इसकी बहुत जरूरत है। आप लोग कुछ काम करते हो स्क्रीन के ऊपर, तो वो इसमें नहीं आता है, क्योंकि आपका काम है, पेशा है। तो 24/7 also you need to work on it. But if अगर आप 1 मिनट भी इसको टॉक्सिक यूज कर रहे हो तो वो गलत बात है। तो थोड़ा हम ये देखते हैं कि एक्सेसिव यूज से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आजकल आपको पता होगा फिजिकल प्रॉब्लम अगर देखें, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? कैन एनीबॉडी टेल मी? हाँ, बैक पेन, परफेक्ट। फिर हाँ वो हो गया, ठीक है ना, वो बैक में आ गया, सब आ गया। स्पाइन, सर्वाइकल, हाँ सर्वाइकल हो गया, ठीक है। फिर और हम फिजिकल पेन की पहले बात करेंगे, फिर हम मेंटल में आएंगे। हाँ, और कौन? फिजिकल में और क्या प्रॉब्लम है? आई स्ट्रेन, परफेक्ट। फिर जॉइंट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, परफेक्ट। अच्छा आप बोल रहे हो पतले हो। हैंड डिफॉर्मेशन भी हो सकता है। बार बार आप फोन करते हो तो किसको यूज करते हो? ईयर्स को। तो ईएनटी भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा आज जो प्रॉब्लम ईएनटी से रिलेटेड आ रही है उसका कारण है मोबाइल फोन। और यहाँ तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी बीमारी है जो इनक्योरेबल है, वो कौन सी है पता है आपको? कैंसर। कैंसर के बारे में बताया जाता है, कई जो डॉक्टर्स आपको मुंबई में मिले थे, तो आप जब मोबाइल फोन कंटिन्यूस आपके पास रखते हो और वो रेडिएशन जो वाईफाई रेडिएशन होती है उसके इर्द गिर्द रहते हो, तो उससे ही जो डीएनए है वो म्यूटेट हो रहा है। और म्यूटेशन के कारण से, सेल म्यूटेशन, डीएनए म्यूटेशन के कारण से भी एक बहुत बड़ी संभावना ये होता है। तो हम लोग काफी सारे ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले थे, तो सबने ये बताया कि पहले ये लगता था, पर अब तो ये प्रूव हो गया, वेरीफाइड हो गया कि जो ये लॉबी है, टेक्निकल लॉबी जो भी है, ये आईटी लॉबी, तो इन्होंने क्या कर दिया, वो जो रिसर्चेज है जो ये प्रूव करते हैं, जो बताते हैं, उसको क्या कर दिया, दबा दिया। क्योंकि ये लॉबी बहुत ज्यादा हावी है। तो पैसा देखो, तमाशा देखो, वो वाली बात है।
पर हम ये कम से कम कोशिश कर सकते हैं कि जो फोन्स है हम रात को जब सोते हैं तो हमारे पास में नहीं रखे, देख देख करके ना सोए बिल्कुल भी, ये तो कम से कम कोशिश हो सकती है। और फिजिकल प्रॉब्लम्स तो ये हो गई, मेंटल प्रॉब्लम क्या होगी? स्ट्रेस फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रात को क्या नहीं आती हमको, फिर क्या आती है? ओवर थिंकिंग। तो उस चक्कर में हम क्या देखते रहते हैं? रील्स, फिर ओटीटी, फिर कुछ वेब सीरीज इतनी आती है, रोज ही एक लॉन्च मिल जाती है आपको। तो अब ये देखिए कि आप लोग बहुत मेहनत ही करते हैं। आज की जो जनरेशन है ना, जितनी इन्होंने मेहनत की है ना, इतनी कोई जनरेशन ने नहीं की। 12 बजे भी ऑन, मम्मी आती है एक, अब तो भावना रखो नहीं, बोले अभी तो मेरा सूरज उगा है, अभी तो हुआ हूं मैं वेक, मोबाइल को कैमरे पे, आई शुड एंजॉय माय लाइफ। दो, मम्मी आती है दो, अब तो दो, मम्मी को बोल देते एकदम रूडली, नो यू गो। मेरा तो अच्छा बढ़ रहा है, चलेगा ग्लो, फ्लो विद द फ्लो, सीरीज चल रही मम्मी। 3, अब तो करो इसको फ्री, बोले अभी तो चालू ही है। मम्मी आपने बोला है कि जो काम हाथ में लो उसको क्या करो, पूरा करके छोड़ो। तो अभी तो एपिसोड्स बाकी है, 2 एपिसोड्स है, 4, अब भी नहीं हुआ इससे बोर, अभी भी कर लो इसको गौर, अब तो छोड़ो इसका दौर, बोले अभी तो चल रहा है इसका दौर, ट्रेंड चल रहा है तो इसका, तो मुझे एंजॉय करते। तो 4 बजे भी वो लगे हुए ऑनलाइन। अब आप ये देखिए इससे क्या प्रॉब्लम होती है? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना। और वो दूसरी कि आप सुबह जब उठोगे तब आप डल फील करोगे या अच्छा फील करोगे? डल फील करोगे। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सबसे बड़ा कारण आज यही बन रहा है, जेलसी। हम एक दूसरे की लाइफ को स्टॉप करते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते, अपने यूएसपी कैसे बढ़ाना वो नहीं देखते, वो क्या कर रहा है, और उसने ये लिया है तो मैं भी ये लूंगा, वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा। तो हम ट्रेंड सेटर बन रहे हैं, ट्रेंड फॉलोअर बन रहे हैं। और बनना क्या चाहिए? सेटर करना चाहिए। तो वही बात है कि चाहे इतना देखेंगे अगर हम जीवन में रील, तो फिर कैसे होंगे ड्रीम्स फुलफिल। समय को अननेसेसरी कर रहे हो आप किल, और बढ़ता रहेगा मोबाइल का बिल। तो इसलिए ध्यान रखो कि फालतू का मत देखो, ओटीटी और रील, चाहे और भी कोई चीज हो। तो जब रील नहीं देखोगे तब तो रियल वर्ल्ड में आओगे ना। आज जरूरी है आप देखिए, खाने के टाइम पे हम घर पे रहते हैं या कहीं और रहते हैं? आज फैमिली का जो गैप है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है? फ्रेंड्स का बढ़ रहा है, सारे गैप बढ़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जब आप फैमिली टाइम अगर देखिए तो सबसे मेन फैमिली टाइम कौन सा होता है हमारा? कौन सा होता है? पूरे दिन तो हम ऑफिस है या कहीं ना कहीं इधर उधर उलझे हुए हैं, पर 2-3 टाइम ऐसे होते हैं जिसमें हम फैमिली के साथ बैठते हैं। कौन सा टाइम होता है? ब्रेकफास्ट एंड डिनर, मील टाइम कह सकते हैं। अब उस समय पर भी क्या चल रहा है? सबकी अपनी अपनी दुनिया चल रही है, कोई कहीं लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है। बड़े भी इसमें उलझे हुए, उनकी अलग दुनिया है, आपकी अपनी अलग दुनिया है। बोले मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती बड़ों के साथ, जनरेशन क्या, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत मिल गए ना, वर्चुअल ऑप्शन। थोड़ा भी कोई कनेक्ट हुआ, अरे मेरा कनेक्शन हो गया होगा। तो आप ये देखिए कि मील टाइम इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विद द फैमिली मेंबर्स। तो फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मील टाइम पे हम किसके साथ करें डील? फैमिली के साथ। तो मील के समय पर फैमिली के साथ करना है डील, तभी जीवन रहेगा हमेशा चिल, तभी तो आपके ड्रीम्स होंगे सारे फुलफिल। तो मील के समय पर किसके साथ करना है डील? फैमिली के साथ करना है। तो उसके लिए मील के समय पर कोई भी स्क्रीन, टीवी भी नहीं, मोबाइल फोन भी नहीं,
और कुछ भी नहीं। हो सकता है, नहीं हो सकता है? और एक रात को 12 to 7 इज इट पॉसिबल और नॉट? क्योंकि आज देखो, जैसे खाना जरूरी है ना, आप खाना खाते हो ना तो पूरा दिन खाते रहते हो। कुछ लोग हो सकते हैं पूरे दिन चटर पटर करते रहते हैं, पर पूरे दिन खाते तो क्या होता है प्रॉब्लम? बीमारी आती नहीं आती है? आती है। तो आजकल एक नया फैशन चला, नया ट्रेंड चला है। लोग क्या करते पता है? क्या करते? पहले वो रिलीजियसली लोग फॉलो करते थे, पर आज साइंटिफिकली लोग फॉलो करते हैं। क्या है वो? इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब इंटरमीडिएट बोल दो, दीक्षित डाइट बोल दो, अलग अलग नाम दे रहे सब अपने हिसाब से। और फास्टिंग जो आज लॉजिकली भी और साइंटिफिकली भी हर कोई फॉलो करता है। अब आप ये देखिए, जैसे फास्टिंग करते हैं तो हमारा हेल्थ अच्छा हो जाता है, वैसे ही आज हम फिजिकल फूड का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, मेंटल फूड का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं। कौन से फूड का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं? मेंटल। क्योंकि क्या ले रहे हैं हम बार बार? इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट। इतनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इतनी ग्रैब कर रहे हैं कि ब्रेन बेचारा क्या हो रहा है? श्रिंक होता है। साइंटिस्ट ने बताया, जो बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है, एंड्रू ह्यूबरमैन, उनके पॉडकास्ट भी बहुत फेमस है, तो उन्होंने ये प्रूव किया कि योर ब्रेन्स आर श्रिंकिंग, क्योंकि आप इन चीजों पर डिपेंडेंट हो रहे, ओवर डिपेंडेंसी। चाहे एआई कह दो, चाहे पहले एक टाइम था जब मैथमेटिक्स आप खुद करते थे, अब आज कैलकुलस को सीखा था, हर चीज जो कि आपने सीखी थी, पर आज क्या याद है ना आपको? सारा कंप्यूटर बेस्ड हो गया। तो उससे क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। आपकी क्रिएटिविटी डिस्ट्रॉयड हो रही है, खत्म हो रही है, डिस्ट्रक्ट हो रही है, क्योंकि हर चीज पे आप किस पे रिलाय कर रहे हो? इन चीजों पे रिलाय कर रहे हो। तो मैं यही कह रहा था कि जो मेन बात है कि जैसे फास्टिंग करते हैं, वैसे आज डिजिटल फास्टिंग की जरूरत है, क्योंकि जब करेंगे डिजिटल फास्ट तभी तो ब्रेन चलेगा सुपर, तभी तो फिजिकल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको वास्ट। अगर नहीं किया डिजिटल फास्ट तो लाइफ में रहोगे हमेशा लास्ट, फिर इमोशनल होते रहेंगे ब्लास्ट। तो चाहते हो कि बॉस भी करे आपको ब्रॉडकास्ट, तो फिर करना पड़ेगा डिजिटल। तो डिजिटल फास्ट बहुत जरूरी है। तो हम कैसे कोशिश करें कि हर 1-2 घंटा हम फास्टिंग करते हैं। जरूरत है आपकी, तो जितनी नीड है उतना आप यूज कीजिए। आपको ये बात नहीं है कि आप काम के लिए मत कीजिए, काम के लिए यूज कीजिए, पर वो बीच में जो हम अननेसेसरी इधर उधर घुस जाते हैं ना, कोई नोटिफिकेशन आया, कभी कोई वो किसी ने नया वीडियो डाला, तो वो तुरंत वो आ जाता है, बूस्ट हो जाता है और आप उसमें चले जाते हैं, अलग दुनिया में चले जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, कम हो रहा है? फोकस कम हो रहा है, बढ़ रहा है? क्यों? आपको बता दो, अटेंशन स्पैन रील्स में आते हैं ना, अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन कितना है आज लोगों का? स्क्रीन पे तो बहुत है, पर रियल लाइफ में कितना है बताइए? 10 सेकंड। 10 सेकंड। हमारे अर्नब जी ना, अर्नब और आरुष जी में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है नाम में, तो इन्होंने 10 सेकंड बताया, पर लेटेस्ट जो हार्वर्ड की स्टडीज बताती है 4 to 5 सेकंड। और आप फील करते हो, आप भी फील कर सकते हो, आप देखते भी हो कि थोड़ा सा आपने देखा और समझ में आ जाए ठीक है, नहीं जरा ऊपर स्वाइप कर दिया आपने। तो आप ये देखिए, अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। और आप जब हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ अच्छी चीज एक्सेस करना चाहते हो, अच्छा जॉब गेन करना चाहते हो, तो आपका फोकस ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? काम अच्छा किसका होगा? जिसका फोकस अच्छा होगा, बुरा होगा? अच्छा, तो उसी में इन चीजों को कम करना जरूरी है। जब अच्छा होगा फोकस, तभी तो मिलेगा सक्सेस चौकस। नहीं होगा अच्छा फोकस, तो फिर कहलाओगे बोगस, फिर आपका लोग निकालते रहेंगे कस, और आप हो जाओगे टस से मस, बोलोगे हो गया अभी बस। उसलिए अच्छा करो अपना फोकस। तो फोकस अच्छा रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये कम करना भी जरूरी है। तो एक छोटी सी प्लेज बाज लेनी है, उसको बोलते हैं MSD प्लेज। क्या बोलते हैं उसको?
डी प्लेज। अब चीजें तो बहुत है इसमें बताने के लिए क्योंकि आप लोग ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो। मैं तो ये भी बोलूंगा हम लोग डिजिटली डिटॉक्स नहीं है, हम डिजिटली डाइवोर्स है, अब रखते नहीं मोबाइल फोन। और आप आश्चर्य करोगे जितने भी ऐसे जो लोग हैं जो अपेक्स पे है, आपको क्या लगता है वो फोन रखते नहीं रखते? रखते तो होंगे ना, रखते हैं तो कौन सा फोन रखते हैं? वो जो वो फोन आता है ना, कौन सा डम फोन, हाँ उसको कीपैड वाला जो पुराना नोकिया का होता था ना, वो ट्रेंड चला गया, अभी वापस ट्रेंड चल पड़ा है इसका, वो रखते हैं क्योंकि हमको न्यूसेंस नहीं चाहिए, हमको सोशल मीडिया और ये सब नहीं चाहिए। तो हमने हम मुंबई में भी स्टेट फोन आ गया और मुंबई से ये काफी मीडिया का और ये सब वहां से आता है, तो हमने वहां देखा कि वहां कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो रखते नहीं ये सब चीजें, वो दूसरों को तो एडिक्ट करने में पूरे लगे हुए और खुद बिल्कुल भी नहीं एडिक्ट करते। तो इसलिए एक छोटी सी प्लेज हमको लेनी है MSD। तो सबसे पहले मील टाइम, कि मील टाइम के समय पे हमको कोई स्क्रीन देखनी नहीं है। फिर एस फॉर स्लीप टाइम, रात को 12 से 7, ये और जल्दी हो सके तो और बढ़िया, 11 हो जाए 10 हो जाए तो और बढ़िया, पर 12 से 7, तो 12 से 7 बिल्कुल भी स्क्रीन देखनी नहीं है। उसमें आपको कोई इमरजेंसी काम तो अलग बात है। एंड बी फॉर ड्राइविंग, क्योंकि चलाते समय सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो हो रहा है ना वो किस कारण से हो रहा है? मोबाइल फोन, यूजिंग मोबाइल फोन ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो एम, एस और डी। असल एक बार रिपीट करेंगे, एम फॉर, आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एडिक्शन है पर उसकी आवाज निकालनी पड़ेगी। एम, एस फॉर, डी फॉर ड्राइविंग, डी, एस फॉर, एम फॉर। तो मैं समझता हूँ ये चीज आप फॉलो करोगे, उसके लिए आपको हाथ जोड़ना है क्योंकि वी विल बी टेकिंग एन ओथ, वी विल ट्राई, एटलीस्ट वी विल ट्राई टू फॉलो दिस MSD प्लेज। इज इट पॉसिबल, यस और नो? यस। तो सब लोग साथ में बोलेंगे, आई विल ट्राई टू फॉलो दिस MSD pledge, which includes meal, sleep, and driving time, and try to follow the digital fast whenever possible.